अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, निकाहनामा न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आज हम बात करेंगे हिजाब के मुद्दे को लेकर और आज हम आपके सामने एक ऐसा मुद्दा रखेंगे कि हिजाब का संबंध जो है यानी हिजाब का जो ताल्लुक है वो हमारी हेल्थ से है। जी हाँ, सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि पिछले साल आप देखेंगे दक्षिण भारत में एक हिजाब का मुद्दे की बात उठी थी। उससे पहले हम आपको बताते चले कि जैसा हमको पता है जितने भी संप्रदाय हैं हमारे देश में, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, तमाम लोगों में कोई ना कोई सर पर कोई ना कोई चीज़ बांधी जाती है, पहनी जाती है। अगर हम अंग्रेज़ों की बात करें तो उसमें भी जो नन होती है वो भी पूरा कपड़े को अपना ढकती है। तो उससे पहले हम बात करेंगे, वैज्ञानिक विश्लेषण आपके सामने रखेंगे, वो ये कि आपने देखा होगा कि औरतों के बाल हमेशा लंबे होते हैं। जाहिर सी बात है, जब लंबे बाल होंगे तो उनको संवारने के लिए काफ़ी टाइम भी लगेगा और लंबे बालों को रोज रोज आप धो नहीं सकते बिल्कुल भी। इसलिए अगर उस पर कोई दुपट्टा अगर बांध ले, यानी हिजाब के रूप में कोई ऐसी चीज़ या चादर ऐसी लपेट ले या कोई ऐसा दुपट्टा राउंड में उसको बांध ले, तो उससे होता क्या है, आपने देखा होगा हम बाज़ारों में जब चलते हैं तो बाज़ार के अंदर धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है। तो जाहिर सी बात है, जो धूल मिट्टी होती है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे कण भी होते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे, मैं दिखाऊंगा आपको कि ये जो मिट्टी होती है, आपने देखा होगा ये जो मिट्टी होती है, मान के चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसका एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको ये बताएंगे, आप ये देख रहे होंगे, हम ये समझ लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि ये किसी जानवर की पॉटी है, यानी जानवर का पखाना है। और मान के चलिए कुछ देर के बाद अगर आप देखते हैं सड़क पर, मानकर चलिए किसी सड़क के किनारे किसी जानवर ने पखाना कर दिया, यानी पॉटी कर दी, मल कर दिया वहाँ पे। उसके बाद कुछ देर के बाद अगर आप देखेंगे कोई भी गाड़ी वहाँ से जब गुजरती है या कोई भी चीज़ वहाँ पे गुजरती है या वहाँ पर धूप पड़ती है, तो धूप पड़ने से होता क्या है कि वो धीरे धीरे मल सूख जाता है और मिट्टी में मिक्स होने के बाद वो धीरे धीरे इतना बारीक हो जाता है कि जब वहाँ पर हवा चलती है तो उस हवा के माध्यम से वो छोटे छोटे बारीक बारीक जो कण हैं वो लेडीज़ के बाल में, क्योंकि लेडीज़ के बाल बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, वो जो धूल कण हैं वो लेडीज़ के बालों में जाकर चिपक जाते हैं। आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन आप सुनिएगा, साइंटिफिक है बिल्कुल। वो छोटे छोटे कण जो हमारे बालों में, यानी किसी के अगर लंबे बाल होते हैं तो उसके अंदर समा जाते हैं, और वो जब वो महिला बिस्तर पर जाकर लेटती है तो आप यकीन करिएगा वो इन्फेक्शन जो है वो बच्चों को जुकाम के रूप में हो सकता है, किसी और बीमारी के रूप में हो सकता है। क्योंकि अभी हमने कुछ साल पहले कोरोना का काल देखा, उसमें देखा कि कैसे इन्फेक्शन एक से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पर जाता है। तो जो पखाना होता है हमारा, थूक होता है और कई प्रकार की ऐसी चीज़ होती है जो इंसान ज़मीन पर थूक देता है। आपने देखा होगा कि टीबी का अगर कोई मरीज़ है तो उसको कहा जाता है कि जब भी वो थूके तो अपने थूक को मिट्टी से वो ढक दे। तो आप यकीन करिए वो थूक जब मिट्टी में मैश हो जाता है, यानी मिक्स हो जाता है, वो धूल कण के रूप में जब वो उड़ता है, उस उड़ने के साथ वो जो डस्ट होती है वो बालों के अंदर जाके बैठ जाती है। और महिला रोज रोज बालों को धोती नहीं, क्योंकि उनके बाल बहुत लंबे होते हैं। इसलिए हम ये कहेंगे, अगर हर महिला अपने सर पर कोई कपड़ा बांधे, यानी हिजाब के जैसा कोई कपड़ा बांधे, तो आप यकीन करेंगे कई प्रकार की हम बीमारियों से बच सकते हैं। तो हिजाब पहनना सेहत के लिए बड़ा अच्छा है, फ़ायदेमंद है और बहुत ज़रूरी भी है। तो इसलिए हम अपने आलिमों से कहेंगे और साथ में बड़े बड़े जो नेता हैं, मुस्लिम नेता हैं, उनसे भी ये कहेंगे कि हिजाब का जब भी मसला आए तो आप उस मसले को साइंटिफिक तौर पे आप प्रूव करें कि हर चीज़ का एक वैज्ञानिक कारण है। और जब भी हमारे पास कोई मसला आता है तो आप यकीन मानिए, इस्लाम में या किसी भी धर्म में, मैं ये बात नहीं कहता कि इस्लाम के अंदर ही ये बातें लिखी हुई है, हर धर्म में कोई भी जो कल्चर है उस कल्चर के पीछे एक वैज्ञानिक कारण है, और वैज्ञानिक कारण हमेशा हमारे फ़ायदे के लिए है, ना कि किसी के नुकसान के लिए। अगर कोई महिला हिजाब पहनती है तो आप यकीन करिएगा उससे उसका हेल्थ अच्छा होगा और उसके परिवार को बीमारियां कम लगेगी। और यकीन मानिए जो इंसान साफ़ सुथरा रहता है, आप यकीन करेंगे उसके घर में बीमारियां बहुत ज़्यादा कम होती है। इसलिए हम अपने आलिमों से और बड़े बड़े नेताओं से यही कहेंगे कि जब भी आप किसी के सामने बात रखें तो वैज्ञानिक आधार पर बात रखें। जितने भी धर्म इस दुनिया में हैं, उसमें जो भी कल्चर है, आप यकीन मानिए सबके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण है और इसका फ़ायदा समाज को
और आम इंसान को भी मिलता है। इसलिए आप जब भी हिजाब की बात कोई आपसे करे तो आप साफ तौर पर कहें कि महिलाओं के लिए हिजाब पहनना कितना ज़रूरी है, क्योंकि उनके बाल लंबे होते हैं, वो रोज़ अपने बालों को धो नहीं सकती, वॉश नहीं कर सकती। जबकि जो आदमी होता है उसके बाल छोटे होते हैं, वो रोज़ाना अपने बालों को धो सकता है, लेकिन महिला रोज़ रोज़ अपने बालों को नहीं धो सकती। साथ में हम उन महिलाओं से भी कहेंगे, जैसा कि आजकल कल्चर है कि कई आधुनिक जो महिलाएं हैं यानी औरतें हैं, वो क्या करती हैं, लड़कियां हैं, वो क्या करती हैं, अपने बालों को खुला रखकर बाजार में घूमती हैं। आप यकीन करिएगा, खुले बालों को इसलिए कहा जाता है कि इस पे शैतान बैठ जाएगा, यानी कई प्रकार की बातें होती हैं खुले बालों को लेकर। ये सिर्फ इसलिए होती है कि आप अपने बालों को बांधें और उस पर दुपट्टा या कोई कपड़ा रखें, ताकि जो डस्ट है, यानी इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है, उस वैज्ञानिक कारण को आप समझें। इसलिए अगर आप अच्छी सेहत चाहते हैं तो आप अपनी महिलाओं के जो सर है उसको बिल्कुल भी नंगा ना रखें, खुला बिल्कुल भी ना रखें। और साथ ही में अगर वो खुला अपना सर को रखना चाहती है तो रोज़ उनको बाल धोने पड़ेंगे, क्योंकि बालों में बहुत ज़्यादा डस्ट आती है। इस डस्ट के कारण बहुत सारी बीमारियां हमें लग सकती हैं। और आप यकीन मानिए, इस डस्ट के अंदर बहुत बड़े बड़े ऐसे कण होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो इसलिए दोस्तों, अपना आप ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। आखिर में हम आपसे यही कहेंगे कि अगर आप अपने बच्चों का रिश्ता देना चाहते हैं तो हमारे निकाहनामा का एक प्लेटफॉर्म है, उस पर आप अपने बच्चों के लिए रिश्ता दे सकते हैं। हर 29 और 30 तारीख को हम आपके बच्चों के रिश्ते दिखाएंगे अपने एपिसोड में। तो हमारा नंबर है 9988515121। इस नंबर पर आप अपने बच्चों के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन भेजें, जैसे उनका नाम क्या है, उनकी एजुकेशन कितनी है, उनके अंदर स्किल क्या है और आप कहाँ पर रिश्ता चाहते हैं। तो आप ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें व्हाट्सएप पे भेजें, हम आपके कॉल को रिसीव बिल्कुल भी नहीं करेंगे। याद रखिए, हर 29 और 30 तारीख को हम निकाह के लिए रिश्ते आपके सामने पेश करेंगे और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 200 रुपये पे करना होगा। और हर 29 और 30 तारीख को, यानी 29 तारीख को लड़कियों के रिश्तों के बारे में और 30 तारीख को हर महीने की लड़कों के रिश्तों के बारे में हम आपसे बात करेंगे। और अगर ज़्यादा रिश्ते हमारे पास आते हैं तो वीकली बेसिस में हम आपको ये इन्फॉर्मेशन देंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे फॉरवर्ड करें, क्योंकि हम बुराई के खिलाफ हम काम करते हैं और दहेज और बुरी रस्मों के खिलाफ हम लोग काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।